स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक पर बेस्ड ये हमारे क्वेश्चन हैं। 3 पार्ट्स हैं एक ही क्वेश्चन के। तीनों ही पार्ट हमारे बड़े अच्छे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी, जो कि आपको जो आपके सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हैं इनमें आपको मिल सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी क्लियरिटी माइंड में हम बना लेते हैं थोड़ी सी पहले कि हमारा पोलर फॉर्म में हम किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं इन कार्टेशियन प्लेन। लेकिन जब हम बात करेंगे पोलर फॉर्म की, पहले हम थोड़ा पोलर फॉर्म का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। पोलर फॉर्म, जब हम बात करेंगे पोलर फॉर्म की तो हमेशा बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन जिसको आप बोलते थे क्या, एक्स एक्सिस, राइट। और इस पॉइंट को जिसको आप बोलते थे ओरिजिन, हम पोलर फॉर्म में इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, राइट। अब मान लीजिए पोल से कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारा पॉइंट है पोलर फॉर्म में r, थीटा। इसका मीनिंग क्या है, एक r डिस्टेंस का आप लाइन लीजिए जो आपका पोल से पास हो रहा है, और इनिशियल लाइन के साथ ये डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट P है, ये आपका OP जो डिस्टेंस r है, और ये हमारा थीटा। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r, थीटा। लेकिन हमें समझना क्या है, हमें समझना यह कि पोलर फॉर्म में हमारा जो पॉइंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा यूनिक नहीं होता। पॉइंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं बोलता आपसे क्या, ये P पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका r, थीटा प्लस 2π। ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ये भी P पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, अब इसको भी समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम यहां से 2π मूव कर गए, 2π हमने मूव किया और फिर आपने थीटा बनाया, भाई ये ग्राउंड लगाया पूरा, फिर थीटा, तो ये जो पॉइंट होगा ये फिर से हमारा r, थीटा प्लस 2π होगा। पहला पॉइंट हमारा, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट आपको चीज और पॉइंट समझा देते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए हम कोई पॉइंट लेते हैं -r, थीटा, इसका मीनिंग क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा रफली आइडिया हम इसका ले लेते हैं। ये आपका इनिशियल लाइन क्या है, इनिशियल लाइन, ये आपका पोल। तो आप थीटा एंगल कहां बनाएंगे, मान लीजिए थीटा आपको यहां बनना है, ये बनना है थीटा, लेकिन हमारा r नेगेटिव है, तो हमारा ये जो वेक्टर जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए आपको OP डिस्टेंस हमारा ये होता, r मान लीजिए ये डिस्टेंस है, तो ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये इस पॉइंट P डैश को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -r, थीटा। मतलब थीटा तो हमने एंगल मूव कर गए, लेकिन -r है इसलिए इधर डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेना होगा। r इधर है तो माइनस हमारा नीचे की तरफ होगा, राइट। अब हमारा जो यहाँ पर जो पोलर फॉर्म में जो हमारा पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा यूनिक नहीं होता। एक पॉइंट को हम किसी भी प्रकार से, कई प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये पॉइंट लेते हैं हम -r, थीटा प्लस पाई, भाई ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट हमारा यही होगा। कैसे, थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस पाई का मीनिंग क्या है, अब पाई रोटेट हुए और पाई का फिर थीटा, तो ये हो गया आपका पाई प्लस थीटा। कितना हो गया, पाई प्लस थीटा, पाई और घूम गया आप, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। अब -r इस डायरेक्शन से ऊपर की तरफ, तो ये जो हमारा पॉइंट भी होगा ये -r, थीटा प्लस पाई होगा। ये हमें समझना होगा। रिप्रेजेंटेशन, हमारा जो पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है पोलर फॉर्म में वो यूनिक नहीं होता। ये तो हमारा एक अलग कंसेप्ट हो गया, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी था। अब मान लीजिए कोई कर्व है हमारा, क्या कोई कर्व पोलर फॉर्म में, राइट। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे ही मान लिया है, रफली आइडिया ले रहे हैं हम ऐसे ही, ये हमारा कर्व, ये कोनिक हमने ले लिया है। और जब हम कोनिक सेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो कोनिक का जो हम पोल लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम जो पोल लेंगे, मतलब फोकस जो लेंगे हम, कोनिक सेक्शन का फोकस, जिसको हिंदी में बोलते थे नाभि, तो वो हम कहाँ लेते हैं, ओरिजिन पर कहाँ लेते हैं, और इसको हम मानते हैं S, तो ये इसको हम मानते हैं फोकस, और इसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस, और इसको हम पोल मान के चलते हैं कोनिक सेक्शन के लिए, राइट। तो अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है हमारा, तो हम इसको इससे मिला देंगे, राइट।
अगर अब हमारा इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप इसको आर इसको थीटा मान लें तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर कोमा थीटा, और जनरल वे में अगर आप लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं पी एस डिस्टेंस कोमा थीटा, जो कि इस कोण पे, इस कोनिक सेक्शन पर जो भी कोनिक होगा हमारा भाई, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जो भी होगा उस पर ये पॉइंट हमारा लाई कर जाएगा, लाई हम करा देंगे। अब जनरल जो हम कोनिक लेते हैं, कोनिक सेक्शन जो हम लेते हैं यहाँ पर पोलर इक्वेशन में जो हम लेते हैं कोनिक को, वो हम ये लेते हैं एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, राइट, 1 प्लस ई कॉस थीटा। हमारा एल क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर ये क्या हमारा भाई कोन से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और जो कोन में जो हमारा एल होता है ये इस सेमी लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टोटल जो लेंथ होगा वो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। और आर कोमा थीटा हमारा जनरल पॉइंट है। ये हमारा क्या होता है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, राइट। अगर हमारा ई हमारा 1 हुआ तो क्या होगा, इट विल बी अ पैराबोला, पैराबोला के लिए हमारा 1 होता है, और ई लेस देन 1 हुआ पैराबोला, इलिप्स, और अगर मान लीजिए ई हमारा बड़ा हुआ 1 से तो ये हो जाएगा हमारा हाइपरबोला। ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, कोनिक का, राइट, पोलर फॉर्म में। अब ये केवल ई पे डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए ये हमारा 1 हो गया तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, आपको ये बोल दिया जाता है कि मान लीजिए एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, इट मींस ई हमारा 1 हो गया और ई 1 मींस पैराबोला, ई लेस देन 1 हम कर देंगे 1/2 इलिप्स, 3/2 हाइपरबोला, राइट। इतना कंसेप्ट को हम समझ लेना है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे जनरल हम लेके चलेंगे, राइट। आप समझ लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी लाइन, कोई भी कॉर्ड हमारी फोकस से पास होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड हम इसको बोलते हैं, फोकल कॉर्ड हम इसको बोलते थे। कॉर्ड का मीनिंग होता है जीवा, क्या होता है जीवा, इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है और ये आपको मिल सकता है कंपटीशन एग्जाम में। ये 3 पार्ट हैं इसके, बड़े ही अच्छे और गजब के क्वेश्चन है तीनों हमारे, ये बड़ा इजी टॉपिक है हमारा। और सबसे मेन है क्या कि एक तो टाइम की वजह से, और कुछ बच्चे इसको करते ही नहीं है, जबकि इससे ज़्यादा इजी आपको मिलने नहीं वाला, राइट। अब समझने क्या, देखिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमने मान लिया कि ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये हमने मान लिया ये हमारा है कोनिक, क्या है कोनिक, राइट। और ये हमने मान लिया क्या है इसका फोकस, एस को हमने यहाँ पर पोल, एस क्या है पोल, और पोल को हम क्या मानना है फोकस, एस क्या हमारा फोकस, राइट। अब इन्होंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन को पहले हम रीड कर लेते हैं। अब देखिए समझना है आपको, यहाँ पर इसको हमने मान लिया ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है यहाँ पर पोल, इसके लिए पोल हमारा यही है, राइट। ये मान लीजिए कोई कॉर्ड है, और एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इन अ कोनिक प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग, इन सभी को हमें शो करना है। द सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड। जो हमारी फोकल कॉर्ड्स होती हैं उनका क्या होता है हमारा हार्मोनिक मीन होता है बिटवीन द फोकल कॉर्ड्स, हार्मोनिक मीन बिटवीन द फोकल कॉर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा शोर हमारे यहाँ आता रहता है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ता है, राइट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या, हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। अब इसका मान लीजिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं P डैश। तो हमारा जो SP है और SP डैश है ये हमारे कहलाते हैं सेगमेंट्स, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। ये हमारा क्या पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे P और P डैश को हम बोलेंगे फोकल कॉर्ड, राइट। जो इनका जो होगा वो क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। हमें ये शो करना हार्मोनिक मीन होगा, ये मतलब हमें इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हमारे सेम है, मीन्स SP और SP डैश का रेसिप्रोकल का जो सम आएगा वो हमें इनडायरेक्टली ये शो करना है। यहाँ पर हार्मोनिक मीन है, फोकल कॉर्ड का जो हार्मोनिक मीन आएगा वो क्या होना चाहिए हमारा सेमी लेटस रेक्टम आना चाहिए। सेमी लेटस रेक्टम मीन्स L होता है हमारा, राइट। अब समझना देखिए, अगर मैं मान लीजिए इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फा, अल्फा मान लिया तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा PS कॉमा अल्फा, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा P डैश S कॉमा पाई प्लस अल्फा,
राइट, ये हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जनरल हमारा कोनिक सेक्शन का इक्वेशन हमारा क्या होता है, कोनिक का अच्छा पहले हम एक बार बता देते हैं कि अगर मान लीजिए पी एस और पी डैश एस हमारे लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड है, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, तो इनका हार्मोनिक मीन कितना है? हार्मोनिक मीन का मीनिंग क्या है कि ये होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी दो नंबर हैं तो इनका हार्मोनिक मीन क्या आएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। इसका मीनिंग क्या, इनडायरेक्टली हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें समझना होता है हार्मोनिक मीन। बस मान लीजिए AHB ये तीनों हमारे नंबर हैं, ये इसमें HP में है, इसमें HP में, आर इन HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट, ऋणात्मक श्रेणी इसको हम बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है 1/a, 1/h, 1/b हमारे हो जाएंगे AP में। इसका मीनिंग क्या है कि 1/h इज इक्वल टू होगा 1/a प्लस 1/b का हाफ, यही होगा। तो 1/h इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2ab। तो इनडायरेक्टली हमें शो करना है h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, राइट। तो h कितना है हमारा, द सेमीलेटरस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द फोकल कॉर्ड्स। सेमीलेटरस रेक्टम कितना है l, मतलब हमें l इक्वल टू शो करना है इनडायरेक्टली, l इक्वल टू पी एस पी डैश एस ओवर पी एस प्लस पी डैश एस। या फिर हम ये शो कर दें, या फिर हम ये शो कर दें, क्या इस 2 को ना आप इधर ले जाइए तो ये आपको मिल जाएगा 2/h। तो इसका मीनिंग भी तो वही हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। तो अगर मान लीजिए हमने शो कर दिया 2/l इज इक्वल टू 1/ps प्लस 1/p डैश s, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि l इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ps एंड p डैश s और l क्या हमारा सेमीलेटरस रेक्टम। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है हमारा, ये इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, राइट। अब देखिए अब हम किस प्रकार हम शो करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ मान लेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कोनिक इज इन पोलर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म में इज L अपॉन R 1 प्लस E cos थीटा, राइट, 1 प्लस E cos थीटा। अब हमने इस पर जनरल पॉइंट माना है P, भाई PS क्या हमारा P डैश क्या हमारा फोकल कॉर्ड है, तो PS कॉमा अल्फा इस पर लाई कर रहा है, राइट, सिंस पॉइंट यहाँ मान लीजिए लेट PS लेट PP डैश V यानी फोकल कॉर्ड, अब फोकल कॉर्ड है, देन पॉइंट P means PS comma alpha lies on कोनिक 1, ये कोनिक 1 पे लाई कर रहा है। तो हम R की जगह तो रख देंगे हम PS, जैसे हमारा XY में होता था इक्वेशन कार्टेशियन प्लेन में, तो हम X की जगह और Y की जगह रखते थे, यहाँ पर हम रखेंगे R और थीटा की जगह, राइट। तो R की जगह हम रखना होगा PS, तो मीन्स L अपॉन PS इज इक्वल टू 1 प्लस E cos of alpha, right? Similarly for the point P dash means P dash S कोमा पाई प्लस अल्फा के लिए, इस पॉइंट को भी आप यहाँ रख दीजिए। तो इसको रिजल्ट को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस रिजल्ट का हम यूज कर लेंगे, इसको हमने नाम दे दिया ए। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ रख देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, R की जगह रखना कितना P डैश S और ये हो जाएगा 1 प्लस E cos ऑफ पाई प्लस अल्फा। तो ये हमारा हो जाएगा L अपॉन P डैश S इज इक्वल टू 1 माइनस E cos अल्फा, पाई प्लस अल्फा माइनस cos अल्फा होता है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया और दे दिया नाम 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग A एंड B, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा L ओवर पी एस प्लस L ओवर P डैश S इज इक्वल टू 1 और 1 2, और ये हमारा कैंसिल होगा 1 प्लस E cos अल्फा प्लस 1 माइनस E cos अल्फा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमें मिल जाएगा L अपॉन पी एस प्लस L अपॉन P डैश S इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, आप L कॉमन ले लीजिए, इधर भेज दीजिए, तो 1 अपॉन पी एस
प्लस 1 अपॉन पी डैश एस इज इक्वल टू 2/L। L कॉमन लिया, नीचे भेज दिया। तो सेकंड पार्ट तो हमारा पहले प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट, अगर आपको हार्मोनिक मीन ही शो करना है तो आप L का वैल्यू हम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमें मिल जाएगा पी एस प्लस पी डैश एस ओवर पी एस इंटू पी डैश एस इक्वल टू 2/L, और 2 हमारा यहाँ चला जाएगा, 2 उधर चला गया हमारा, तो बनाएगा। और यहाँ से हम निकालेंगे L का वैल्यू, तो L हमें मिल जाएगा 2PS इंटू पी डैश एस ओवर पी एस इंटू पी डैश एस। इसका मीनिंग क्या है? देखिए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ तो हमारा ये रहा, तो सॉरी सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट तो हमारा ये रहा, और ये हमारा कौन सा फर्स्ट पार्ट। इसका मीनिंग क्या है? देयरफॉर L क्या हमारा सेमी लेटस रेक्टम, 2L हमारा होता है लेटस रेक्टम और L हमारा होता है सेमी लेटस रेक्टम। तो यही हमें सोचना था कि सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द लाइन सेगमेंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड। मतलब फोकल कॉर्ड की जो सेगमेंट्स जो बन रही है हमारी, उनका हार्मोनिक मीन होता है सेमी लेटस रेक्टम, राइट। तो पहले 2 पार्ट तो हमारे हो गए प्रूफ। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना है। थर्ड पार्ट के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट में आपको बता दूं, इसको हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। देखिए पहले थर्ड पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। भाई देखो सबसे मेन क्या है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ लिया है भाई, राइट। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2 परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स इज कांस्टेंट, इट इम्प्लाइज 1/P P डैश प्लस 1/Q Q डैश। अब क्या बोला है हमसे, ये इसको तो हम रब कर दे रहे हैं, राइट। इतना हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हो गए हमारे, ये इसको हम रब कर दे रहे हैं, और साथ साथ ये इसको भी हम रब कर दे रहे हैं। इसका भी यूज हमें नहीं करना है, राइट, इसका भी यूज हमें नहीं करना है। अब परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, मतलब मान लीजिए एक और फोकल कॉर्ड है हमारी जो इस पर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल ये बनाती है, राइट। तो ये हमारा मान लीजिए फोकल कॉर्ड है Q, और ये हमारा है पॉइंट Q डैश। तो हमारा ये पॉइंट कितना हो जाएगा PS, तो ये हमारा हो जाएगा SQ, और ये अल्फा प्लस 90 प्लस अल्फा, राइट, ये हो जाएगा। अब समझना क्या है, हम P डैश निकाल ले रहे हैं, Q डैश तो इजीली निकाल पाएंगे। अब P डैश हम निकालेंगे। देखो भाई करना क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर A है। आप A से एक काम करिए, PS का वैल्यू निकाल लीजिए। तो PS हमें कितना मिल जाएगा इसे, फ्रॉम A एंड B। P डैश हमारा क्या होगा, P डैश हमारा हो जाएगा SP प्लस SP डैश, राइट। SP प्लस SP डैश, SP कितना आएगा हमारा, SP इसको ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, तो P डैश हमको मिल जाएगा 1/, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा 1 प्लस E cos अल्फा, और प्लस ये इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो L/, आएगा L/1 माइनस E cos अल्फा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा P डैश इज इक्वल्स टू L, आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 2L ओवर 1 माइनस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस ये हमारा ये निकलेगा, PS हमने ये निकाल लिया, राइट, ठीक है, 1 माइनस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमने निकाल लिया, राइट। अब देखिए करना क्या आपको, हमें निकालना 1/P डैश, तो इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे। तो रेसिप्रोकल हमें कितना मिल जाएगा, 1/P डैश इज इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2L। और सेम यदि हमें Q डैश निकालना है तो मैं अल्फा को 90 प्लस अल्फा से रिड्यूस कर दूंगा, हटा दूंगा उसको, अल्फा को 90 प्लस अल्फा से। देयरफॉर 1/Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस E स्क्वायर, क्योंकि ये 90 रोटेट हो गया ना, तो यहाँ अल्फा आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 90 प्लस अल्फा Q डैश के लिए। ये हमको थोड़ा ध्यान समझना है, E स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 प्लस अल्फा। अब ये नेगेटिव आया पॉजिटिव, भाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/Q डैश हमारा हो जाएगा 1 माइनस E स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2L, राइट। अब इसको हम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर C, अल्फा नहीं दे देंगे, इसको दे दीजिए C और इसको दे दीजिए D। जरा दोनों को ऐड करना, इक्वेशन नंबर C और D को, इक्वेशन C और D को ऐड कर दीजिए आप।
इजी क्वेश्चन है दोनों हमारे, और अच्छे ही आप ये आते रहते हैं एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में जो आपके होने वाले हैं अब, इनमें आपको मिल सकता है। तो फ्रॉम एडिंग इक्वेशन सी एंड डी, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/p p डैश प्लस 1/q q डैश इज इक्वल टू, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई, न्यू डिनोमिनेटर हमारा सेम है, हर हमारा सेम है, तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। मीन्स 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2l, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 1/p p डैश प्लस 1/q q डैश इज इक्वल टू 1 1 2 हो गया, और 2 माइनस ये हमारा ई स्क्वायर आएगा भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा ना ये, तो ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर ओवर 2l, और यही हमें शो करना, तो जो कि कैसा हमारा ये इज इक्वल टू हम लिख देंगे कांस्टेंट, यही हमें शो करना था। और इस वाले पार्ट में भी 2/l आया था, तो वो भी तो कांस्टेंट था हमारा, और साथ में हमने यहाँ पर लिख दिया कांस्टेंट, और यही हमें शो करना था। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है हमारे तीनों पार्ट, इसलिए हमने करा दिए, क्योंकि इजी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सीधा आप जो है पी पॉइंट निकालिए, पी डैश पॉइंट निकालिए, और जो आपसे बोला वो आप निकाल दीजिए, इजी है। और जनरल हमारा जो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है L/R इज इक्वल टू, ये होता है ना L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो R, थीटा हमारा जनरल पॉइंट है, E हमारा एसेंट्रिसिटी एंगल है, और L हमारा सेमी लेटस रेक्टम है, अर्धनाभि लंब। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।